अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ मैं अपना व्हाट्सएप चेक कर रहा था, तभी मुझे सऊदी में मुकीम एक पाकिस्तानी भाई की स्टोरी देखने को मिली। और ये स्टोरी ऐसी थी कि उसे पढ़ने के बाद मैं आपसे शेयर करने पे मजबूर हो चुका हूँ, क्योंकि ये सिर्फ़ एक ख़बर नहीं है बल्कि ईमान और यकीन की एक ऐसी दास्तान है कि जिसके अंदर खुसूसी निज़ाम हरकत में आया। और एक ऐसा पाकिस्तानी जिसके पास पैसे नहीं थे, वो हज करने के लिए गया, पुलिस ने पकड़ के जेल में डाल दिया, लेकिन इसके बावजूद उसने हज किया। ये एक ऐसी दास्तान है जिसे मैं उन्हीं की ज़ुबानी आपको सुनाना चाहूँगा। मैं बयान कर सकता हूँ, लेकिन उस तहरीर ने मेरे ऊपर जो असर मुरत्तब किया, मैं चाहता हूँ कि शायद मेरे पढ़ने से वो आप तक भी हूबहू वैसा ही पहुँचे। तो तसद्दुक़ हुसैन हैं, जो रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखते हैं, इस वक्त भी सऊदी में मुकीम हैं। तो ये कहानी इन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। ये कहते हैं, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। हुआ कुछ यूँ है कि 2016 में मैं सऊदी अरब की मशहूर कंपनी बिन लादेन जद्दा और रियाज में काम करता था। कंपनी के हालात काफ़ी ख़राब थे और मैंने खुरूज नहाई के लिए दरख्वास्त दे दी। दिल में हज 2016 करने की शदीद तरीन ख्वाहिश थी। तसरी यानी हज इजाज़तनामा हासिल करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन नाकामी। आखिर पक्का इरादा ये कर लिया कि जो भी हो जाए हज के लिए तो ज़रूर जाऊँगा। सब रिश्तेदारों ने कहा कि बहुत सख्ती है, इतनी सज़ा है, जुर्माना है, ना करो। लेकिन मेरा भी एक ही जवाब था कि हज का इरादा पक्का है। उधर कंपनी ने हमारी पाकिस्तान वापसी के लिए टिकट्स भी देना शुरू कर दिए 6 सितंबर 2016 वाले दिन, और हज था 10 सितंबर 2016 को। पहला दिन था मिना का। दिल बहुत उदास हुआ। मेरे टिकट का नंबर आया तो मुझे कंपनी दफ्तर से इस्लामाबाद के लिए 10 सितंबर की टिकट दे दी गई। मैंने मुदीर की मिन्नत समाजत की कि मुझे 15 सितंबर की टिकट दे दी जाए, क्योंकि मैं हज करना चाहता हूँ। 10 से 14 सितंबर तक मेरा वहाँ रहना ज़रूरी है। भला उस मुदीर का, उसने मुझे 16 सितंबर की टिकट दे दी। और अब मुश्किल तरीन मरहला यानी मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ रवानगी वो शुरू हो चुका था। ये बहुत ज़्यादा सख्ती वाला काम था, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर मैंने एहराम की हालत में जाने का प्रोग्राम बना लिया। मेरा एक दोस्त वारिस, जो कि सरगोदा से था, मेरे साथ तैयार हो गया और हम जद्दा हमदानिया से एक सऊदी के साथ 450 रियाल फी बंदा, जिसके साथ 3 इंडियन पहले से मौजूद थे, मगरिब के वक्त हम रवाना हुए। जद्दा से निकल गए। अंधेरे का आलम सऊदी न जाने हमें कहाँ कहाँ घुमा फिरा के ख़तरनाक रास्तों से रात 1 बजे सुनसान वीरान जगह पे ले गया और गाड़ी बंद करके और पैसे मांगने लगा। जबकि इत्तफाक ये हुआ था कि ये पैसे मक्का उतर के देंगे, लेकिन हमने मजबूरी में उसे पैसे दे दिए। उसने हमें आगे एक और बड़ी गाड़ी वाले के हवाले कर दिया, जिसने हमसे फ़ीकस 150 रियाल दोबारा लिए, और गाड़ी लाइट्स बंद करके इंतहाई ख़तरनाक ड्राइविंग करते हुए वो हमें कई जगहों पे ले गया, जहाँ 3 मौके पे तो शुरतों की गाड़ियों को भी उसने डॉज किया, और फिर एक पहाड़ी के नज़दीक हमें उतार दिया। यहाँ से पैदल कहा कि आगे जाओ और एक यमनी का डेरा है, वो तुम्हें फिर आगे लेके जाएगा। हम वहाँ पहुँचे। हमने उसे कहा, बतलाया, उसने हमें गाड़ी में बिठाया, जिसके पास पहले ही 6 मिस्री जो थे एहराम की हालत में मौजूद थे। ये सारा सफ़र बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे और ख़तरनाक था, लेकिन इरादा इससे भी ज़्यादा मजबूत था कि हज लाजमी करना है। यमनी हमें आगे लेके जा रहा था। क्लॉक टावर नज़र आने लगा। हम बहुत खुश हो गए, लेकिन अचानक काकिया के नज़दीक शुरतों की गाड़ियों ने हमारी इस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया और हमें प्रिजन वैन में अशमेसी ले गए। रात 3 बजे का वक्त, और कहा गया कि सुबह 9 बजे आपको अंदर दफ्तर लेके जाएंगे। सुबह तक उसी गाड़ी में और भी 26 बंदों को पकड़ के बिठाए रखा, जो सब शलवार कमीज़ और पेंट शर्ट में मौजूद थे। सुबह के 9 बजे तो हम सब से मोबाइल फ़ोन और पैसे वगैरह लेके एक पेपर पे एंट्री कर दी गई कि हमारे पास कितनी रकम है। हमें अंदर ले जाया गया और हमारे साथ और वहाँ पे बहुत सी मखलूक थी जिन्हें पकड़ा हुआ था। हम सब के फिंगर ले लिए गए और वापस सबको गाड़ी में बिठा दिया गया। कुछ नहीं बताया कि वो क्या करेंगे। मेरा दोस्त वारिस दिल का बहुत कमज़ोर था, बहुत डरता था, कहता था कि अब तो हमें ये जेल में डाल देंगे। मैंने उसे हौसला दिया और कहा कि अल्लाह पाक का जिक्र करो, दुरूद शरीफ पढ़ो, अल्लाह खैर करेगा। काफ़ी देर बाद हमारी प्रिजन वैन रवाना हुई तो पता चला कि हम जद्दा की तरफ वापस जा रहे हैं। दिल दुआएं मांग रहा था कि या अल्लाह कोई ज़रिया बना दे कि हम हज कर सकें, क्योंकि हम तो वापस पाकिस्तान जा रहे हैं।
जद्दा के नज़दीक गाड़ी रुकी और 26 आदमी जो सादा कपड़ों में थे सब को उतार के घर जाने का सख्ती से हुक्म दे दिया गया। और इसके बाद हम दो यानी मैं और मेरा दोस्त और 6 मसरी, हम सब जो एहराम की हालत में थे, हमें कहा गया कि गाड़ी में बैठे रहो। गाड़ी वापस रवाना हुई। मेरा दोस्त वारिस मुझे कहने लगा कि हमें नहीं उतारा, अब तो हम पक्के जेल में जाएंगे। मैंने कहा यार दुआएं करो और दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। हमारी गाड़ी के आगे पीछे 2 शुरतों की गाड़ियां भी थीं। जब ये शमेसी पहुंची तो हमारी गाड़ी रुक गई और गाड़ी रुकने के बाद एक शुरता अंदर गया और कुछ देर के बाद वापस आया। गाड़ियां दोबारा आगे चलने लगी। उन्होंने हमें सबको पानी, खजूर और बिस्किट और मशरूबात वगैरह दे दिए। कुछ पेपर निकाले और उसके बाद कहा कि आप 8 लोग एहराम वाले, आपको मुबारक हो, आपको हज की इजाज़त मिल गई है और आप सबको हम खुद मस्जिदुल हराम छोड़ के आएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बड़ी इज़्ज़त से और शान से हरम शरीफ के नज़दीक पहुंचा दिया। तकरीबन 1 बजे उतारा। 5 शुरते थे, हमसे गले मिले और कहा कि आप बड़े खुश नसीब हैं कि आपको इजाज़त मिली, आप अब तसल्ली से हज करें और हमारे लिए भी दुआ करना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुशी के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। 10 सितंबर से 14 सितंबर हज के तमाम अरकान बखूबी अंजाम पाए और 15 सितंबर जद्दा वापसी हुई। 16 सितंबर बरोज़ जुमा फ़्लाइट थी जद्दा से इस्लामाबाद और 17 सितंबर को घर पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी मेरी हज की कहानी कि अल्लाह पाक ने किस तरह मुझे हज की सआदत नसीब फरमाई। मैंने अल्लाह पे उम्मीद और तवक्कुल नहीं छोड़ा और उसने हमें मायूस नहीं किया। तसद्दुक़ हुसैन साहब की ये जो आखिरी बात है, यहाँ आके मेरा ज़ब्त भी जवाब दे गया। और एक मरतबा जब मैं पहली दफ़ा ये पढ़ रहा था तो मेरी आंखों में आंसू थे। कोई रेकमेंड नहीं है, आज के दौर में ऐसा बिल्कुल किसी को जाने नहीं देते, लेकिन इनके साथ जो हुआ वो खुसूसी एक फ़ज़ल और करम था और इनकी दुआ और तड़प और तवक्कुल था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज देखें, निज़ाम सऊदी का आज भी बदल चुका है, लेकिन अल्लाह का निज़ाम आज भी नहीं बदला। अगर कोई हज करना चाहता है, उसके अंदर ऐसी तड़प है, तो यकीन करें आज भी शुरते उसको हज तक लेके जाएंगे, अगर वो करने वाला हो, अगर वो अल्लाह पे तवक्कुल करके दुआ करने वाला हो। और याद रखिए कि ये 2016 का वाक़या है। उसके बाद ये बंदा वापस पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान से वापस नए वीज़े पे सऊदी अरब भी आ गया, यानी इसको फिंगरप्रिंट में भी उन्होंने मुआफ़ी दे दी और वो स्टेटस भी ख़त्म कर दिया। तसद्दुक़ हुसैन के लिए बहुत सारी दुआएं। और मैं तो इसलिए कि मुझे तो यूँ लगता है कि एक बंदे ने बड़ी गुर की बात सिखला दी कि आखिर तक वो तवक्कुल और दुआ के साथ डटा रहा और कैसे हालात में जब कोई सीन ही नहीं था कि ये बंदे हज कर पाएँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको हज का मौका अता किया। ये पुराना वाक़या है, बताने वाले ने बता दिया। पिछले साल हर साल सऊदी पुलिस जो है वो बंदों पे तरस खा के उनको जाने देते हैं। पिछले साल भी बहुत से मसरियों को आखिरी रात जाने दिया गया कि ये हज कर लें, लेकिन इस बार इसलिए ऐसा नहीं होगा क्योंकि पिछले साल इसके रिज़ल्ट हमने देख लिए, बहुत सारी शहादतें हुई थी सैकड़ों की तादाद में, इसलिए इस मरतबा ऐसा कोई भी सीन नहीं होगा। बहुत सख्ती है। सिर्फ ये ख़बर शेयर करने का मकसद ये था कि तसद्दुक़ हुसैन की तरह अगर हम लोग अपना तवक्कुल अल्लाह पे ऐसा मजबूत कर लें, चिमटे रहें जैसे बच्चा माँ के साथ चिमट जाता है कि मुझे दो, और उसे पता है कि रोने से लेटने से माँ ने दे ही देना है, तो ऐसा अगर अल्लाह के साथ चिमटेंगे, ऐसा उसके सामने रोएंगे और ज़मीन पे लेट जाएंगे, गिड़गिड़ाएंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आखिरकार तरस खा के हमें दे ही देंगे कि यार मेरा बंदा इतना तरस कर रहा है, इतना रो रहा है, तो आखिरकार मैं इसे ये दे ही देता हूँ। तो ये एक तसद्दुक़ हुसैन का वाक़या था। ज़रूर अगर आप इसके मुताल्लिक़ कुछ कहना चाहें तो कमेंट कीजिएगा।